Unit 1, Problems on Fixed and Fluctuating Capital, page number 10, question number 15. M N O are partners है फर्म के. कैपिटल्स M का 80,000 है, N का 48,000 और O का 40,000 रेस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम. M गॉट सैलरी 800 पर मंथ. पर मंथ कभी भी दिए क्वेश्चन में तो इंटू 12 करना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम. प्रॉफिट एंड लॉस अप टू 9,000 अगर प्रॉफिट आया तो 4:3:2 रेशियो में लेना है. अगर अबव 9,000 प्रॉफिट आया तो 1:1:1 में. एन और ओ गेट 10% कमीशन. एन और ओ कुछ कमीशन देना है ईच ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर द एडजस्टमेंट. द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म in the year 31st अमाउंटेड 41,000 एंड द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स 4,800. एम का ड्राइंग है, एन का 3,200, ओ का 3,200. अपने को टू केसेस में सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम. वन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. सो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना रहता है. पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 का 10%, 48,000 का 10%, ओ का 48,000 का 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सैलरी जो है ना सिर्फ एम को मिल रही, तो टू सैलरी टू एम 800 इंटू 12 पर मंथ दिया इसलिए इंटू 12 करके लेना है. कमीशन सिर्फ एन को और ओ को मिल रहा, सो एन इज गेटिंग कमीशन how much it has given. N and O get 10% commission of each on the net profit before the adjustment. So before the adjustment बोले तो पहले अपने को यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट 41,000. प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है अपने को ये ले लेना है 41,000 बिफोर द एडजस्टमेंट. ये देन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड आता. ए का एम का ड्राइंग कितना है 4,800, 8%. अगर कुछ मंथ्स मेंशन नहीं करे तो 6/12 लेना ड्राइंग में, दैट यू हैव टू रिमेंबर. फिर 3,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, 8/100 इंटू 6/12. अगर पर्टिकुलरली मंथ्स नहीं मेंशन करे तो 6 मंथ्स का ड्राइंग एज्यूम करके लेना है. ये 3 जो है सो ड्राइंग्स आ गए अपने को. नाउ टू कमीशन 41,000 10%, 41,000 10%, सो 4,100 कमीशन. अब यहाँ पर अपने को प्रॉफिट का क्या बोल रहा हूँ ना, 9,000 प्रॉफिट आया तो अपने को यहाँ पर प्रॉफिट 6,848 आ रहा. सो 4:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एम एन ओ को. 4/11/7/9, 4/9 एम का है, देन एन का 3/9, 2/9 ओ को. व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल रहे जब कैपिटल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के 80,000, 48,000, 40,000 एन का जो भी क्वेश्चन में दिए वो ले लेना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन सेम फिक्स है यहाँ पर कैपिटल. उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट, 2 अकाउंट बनाना रहता व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट. पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या रहता अपने को, कैपिटल को छोड़ के जो भी अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरीज जो डेबिट में लिए थे वो क्रेडिट में आ जाता. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम एन ओ का, सैलरीज एम की, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट जो भी है तीनों का, और कमीशन ओ का. डेबिट में जो भी लिए क्रेडिट में लेना है वो. और 2 ड्राइंग्स डेबिट में इन 4,800, 3,000 ये क्वेश्चन में दिए सो अमाउंट. ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट करे सो अमाउंट. ये अपने को टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है इसमें. अगर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग रहे तो कुछ भी नहीं, अपने को कैपिटल जो भी है यहाँ पर ब्रॉड डाउन ले लेके सेम आइटम्स जो करेंट अकाउंट में लेते सेम आइटम्स यहाँ पर भी ऐड हो जाते. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन सेम, एंड इधर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब बैलेंस कैरी डाउन डिफरेंट आता है यहाँ पर क्योंकि कैपिटल ऐड हो जा रहा है यहाँ पर. सो 1,06,444 में से ये माइनस कर देना ये 2 अमाउंटों को. एम का बैलेंस आ जाता सेम वे एन ओ का. इट्स क्लियर नो. कैपिटल्स अगर फ्लक्चुएटिंग फिक्स दिए क्वेश्चन में तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है. अगर फ्लक्चुएटिंग दिए तो ये 2 बनाने की जरूरत नहीं है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के कैपिटल को इसमें क्रेडिट साइड ले लेके प्रॉब्लम कंटिन्यू कर लेना. नो नेक्स्ट विल सी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 22. प्रॉब्लम्स ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर. ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 3:2. The balance sheet as on 31st March 2017 was. ये liabilities and assets है उन लोगों के. सी एडमिट, ए एंड बी पार्टनर्स है, 3:2 रेशियो है उन लोगों का. एक सी को एडमिट कर रहे हो लोग. सो सी जो है सो 16,000 कैपिटल ला रहे हो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है. अब यहाँ पर एडजस्टमेंट में जो भी एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आता. एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे तो क्रेडिट साइड में आता.
ठीक है, लाइबिलिटीज़ तो नहीं है ये प्रॉब्लम में। सो स्टॉक डिप्रिशिएट हो रहा डेबिट साइड में 5% कैलकुलेट करके डेबिट साइड, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट डेटार्स डायरेक्ट डेबिट साइड में, फर्नीचर डिप्रिशिएट डायरेक्ट डेबिट साइड में, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट, अगर अमाउंट दिए ऐसा एट बोल के तो क्वेश्चन में कि बिल्डिंग के अमाउंट को एडजस्टमेंट के अमाउंट को कंपेयर करना है अपने को। पहले बिल्डिंग का अमाउंट 14,000 था, अब यहाँ पर 19,000 हो रहा है एडजस्टमेंट में, ये बिफोर या आफ्टर, ठीक है, बिफोर 14,000 था, आफ्टर 19,000, तो इंक्रीज हो रहा 5,000 इंक्रीज जो हो रहा वो क्रेडिट साइड में दिखाना रहता अपने को। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, एसेट्स जो भी डिक्रीज हो रहे, स्टॉक डिक्रीज हो रहा 5% से 700, फर्नीचर 10% डिक्रीज हो रहा 900, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी पहले 400 था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अब उन लोग टू बी मेड एट 500 बोल रहे, सो 500 में से 400 ये माइनस करके 100 रुपीज़ और डिक्रीज हो रहे एसेट्स में। इट्स क्लियर, 100 रुपीज़ पहले 400 था, 500 डिक्रीज कर रहे, तो अपने को यहाँ पर अब 7,900 आता, तो 100 रुपीज़ डिक्रीज हो रहे ओनली। सो 100 रुपीज़ अपन यहाँ डेबिट साइड में ले लिए। नाउ 5,000 माइनस दिस 1,700 यू विल गेट 3,300, ये 3:2 में ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का और बी का कैपिटल 19,000 14,000 ले लिए। नेक्स्ट बाई कैश 16,000, सी का जो न्यू पार्टनर आते हैं उनको बाई कैश अकाउंट बोल के लिखना 16,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया सो दोनों को 1980 1320। नाउ टू बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल करके डाल देना ये कैश अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू सीज कैपिटल, गुडविल तो नहीं है ये प्रॉब्लम में, टू सीज कैपिटल बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब जब बैलेंस शीट बनाते सो क्वेश्चन को सामने रखना है अपने को, लाइबिलिटीज के आइटम्स कुछ भी नहीं करे जो एडजस्टमेंट एज इट इज कॉपी कर देना। क्रेडिटर्स 28,500 आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 3,000। कैपिटल अकाउंट्स में अब चेंजेस हो गए, कैपिटल अकाउंट में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर आता वो लिखना है अपने को 20,980, 15,320, 16,000, टोटल 52,300। बैलेंस शीट में कैश अकाउंट बनाया अपन, कैश अब इंक्रीज हो गया 17,000, पहले 1,000 था, ये न्यू पार्टनर लाया तो 16,000 एक्स्ट्रा हो गया कैश 17,000। प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज़ 500। सन्ड्री डेटार्स पहले 8,400 में से 400 माइनस करके डाले थे ओल्ड बैलेंस शीट में, अब 500 माइनस करके 7,900 लेना है। स्टॉक 14,000 जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में लेते वो अब यहाँ माइनस करना। मशीनरी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करे एज इट इज 18,000। बिल्डिंग पहले 14,000 था, 5,000 इंक्रीज होएगा, टोटल 19,000। फर्नीचर डिप्रिसिएशन करे 10%, 8,100। नाउ बैलेंस शीट विल टैली। वंस अगेन आई विल रिपीट इट, एडजस्टमेंट देखना पहले, रिवैल्यूएशन में एसेट डिक्रीज हो रहे तो डेबिट साइड में लेना, इंक्रीज हो रहे तो क्रेडिट साइड में लेना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए का और बी का कैपिटल ले लेना, टू बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, न्यू पार्टनर का बाई कैश बोल के लेना। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में, ये टोटल करके डाल देना है। कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन में का कैश है ये न्यू पार्टनर लेसो सी का 16,000, टोटल 17,000। बैलेंस शीट करते जब क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एज इट इज ओल्ड बैलेंस शीट का कॉपी करना है। ए बी सी का जो आंसर आया वो यहाँ पर कैपिटल्स में लेना है। और क्या प्रीपेड कैश 17,000 हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज, सन्ड्री डेटार्स जो है सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पहले 400 माइनस करना था, 500 माइनस करके 7,900। डिप्रिसिएशन स्टॉक का लेस करके लेना है, मशीनरी एज इट इज ले लेना है। बिल्डिंग 14,000 था पहले, अब इंक्रीज हो रहा 5,000 ऐड करके लेना, फर्नीचर लेस करके। इट्स क्लियर नो? इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 20। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ राजू एंड रवि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो। ये बैलेंस शीट दे दिए। नाउ ये न्यू पार्टनर विजय एडमिट हो रहे हैं यहाँ पर, ही इज ब्रिंगिंग 25,000 एज कैपिटल और गुडविल भी लेके आ रहे हो। नो द स्टॉक एंड प्लान रेड्यूस हो रहा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में लेना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में। बिल्डिंग वाज एप्रिशिएट बोले तो इंक्रीज होने को बोलते हैं। बिल्डिंग के अमाउंट पे 20% कैलकुलेट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लेना। दैट द गुडविल अमाउंट वॉट बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब गुडविल जो भी लाए न्यू पार्टनर 15,000 ओल्ड पार्टनर सो उसको विड्रॉ कर ले रहे लोग। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एसेट डिक्रीज हो रहे, स्टॉक 10% डिक्रीज हो रहा 22,000, प्लान 55,000 का 10% डिक्रीज हो रहा 5,500, डेटार्स के ऊपर 5%, 10,000 डेटार्स की वैल्यू है, 5% 500। बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा, बाई बिल्डिंग 50,000, 20% निकाल के 10,000। ये 10,000 में से यहाँ पर 7,000 9,000 माइनस करना है।
5 6 7 8,000, 10,000 माइनस 8,000, 2,000 प्रॉफिट हो रहा। ये प्रॉफिट 3:2 रेशियो इट हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन, दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन राजू रवि ओल्ड पार्टनर्स का, न्यू पार्टनर को कभी भी बाई कैश बोल के लिखना हो, उन्होंने बाद में कैश लेके आ रहे कैपिटल के फॉर्म में। सो 25,000 विजय के कॉलम में। बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, सो गुडविल 9,000 6,000, पहले 15,000 गुडविल क्रेडिट साइड में बाई गुडविल बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इट्स क्लियर नो। अगर क्वेश्चन में विड्रॉन दिए तो इस यहाँ डेबिट साइड में आता, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर बाई कैश बोल के लेना, टू कैश बोल के लेना है, डेबिट साइड टू बोल के आता है, यहाँ पर टू कैश गुडविल का ये अमाउंट वो लोग विड्रॉ कर ले रहे, ठीक है। तो टू कैश 9,000 रवि राजू के कॉलम में, रवि के कॉलम में 6,000। अगर गुडविल विड्रॉन नहीं दिए क्वेश्चन में तो बस यहाँ पर क्रेडिट साइड ही लेना गुडविल। इट्स क्लियर नो। नाउ ये टोटल में से जनरल रिजर्व ऑल्सो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड कभी भी अगर क्वेश्चन में है तो ये भी ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना रहता 30,000 3:2 रेशियो में। दैट ऑल्सो कम्स ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो 18,000 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करके ले लिया ये। नाउ दिस टोटल माइनस दिस यू विल गेट बैलेंस 49,200। रावी के टोटल में से 6,000 माइनस करें तो 32,800, विजय का 25,000 एज इट इज आता था। नाउ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के क्वेश्चन में 15,000 दिए, सो ले लेना। देन टू विजय कैपिटल न्यू पार्टनर 25,000 ला रहे सो गुडविल ला रहे सो। फिर ये गुडविल विड्रॉ कर लिए तो बाई राजू 9,000 विड्रॉ कर लिए, बाई रवि 6,000 विड्रॉ कर लिए, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 40,000 आया। ये 40,000 न्यू बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट लेना। नाउ एसेट्स, कैश एट बैंक, ये 40,000 लेना है अपने को यहाँ पर। सन्ड्री डेटार्स माइनस करके लेना, डॉटफुल डेब्ट्स, स्टॉक डिप्रिशिएट था, मशीनरी डिप्रिसिएशन था, डिप्रिसिएशन जो भी आइटम्स रहते हैं वो माइनस करके लेना, एप्रिसिएशन रहा तो ऐड करके लेना। तो बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 इंक्रीज हुई थी, 10,000 ऐड करके 60,000। क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं करे अपन, एज इट इज 70,000। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का जो भी आंसर आता है ये अपने को 49,200 राजू का, 32,800 रवि का, 25,000 विजय का। सो टोटल कैपिटल अपने को 1,07,000। नाउ बैलेंस शीट विल टैली बाई 1,77,000। नेक्स्ट वी विल सी रिटायरमेंट। सो इलुस्ट्रेशन पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 26, इलुस्ट्रेशन। XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन बिजनेस, थ्री पार्टनर्स है, ये बैलेंस शीट है लोगों की 31 दिसंबर को। नाउ Z रिटायर हो जा रहा है इसमें से। ऑन द डेट द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज एग्रीमेंट, द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल 30,000, Z शेयर इन द सेम इज एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ X and Y, एसेट्स स्टॉक 50,000। तो यहाँ पर एसेट्स एज रिवैल्यूड अमाउंट अगर दिए तो कंपेयर करना, पहले 40,000 था, 50,000 इंक्रीज हो रहा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज हो रहा तो क्रेडिट साइड में 10,000 इंक्रीज हो रहा। एंड प्लांट 1 लाख था पहले, 1,04,000, 4,000 इंक्रीज हो रहा, 4,000 भी क्रेडिट साइड में। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स 20% डेटार्स का निकाल के डेबिट साइड में। द अमाउंट ड्यू टू Z टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, Z का जो भी आंसर आता है वो लोन अकाउंट बोल के लिखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट partners and the balance sheet as on date when assets are shown in new values in his book, when assets are shown on old values. So first when assets are shown to be new values, new values बोले तो अपने को जो भी एडजस्टमेंट में दिए, assets इंक्रीज हो रहे, स्टॉक इंक्रीज हो रहा 10,000 से, प्लांट इंक्रीज हो रहा, प्रोविजन फॉर डॉटफुल 20,000, 20% निकाले तो 4,000। नाउ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट जो है अपने को 3:2:1 में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों का, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 5,000, जस्ट नाउ वी गॉट नो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रॉफिट। एक्स कैपिटल ऑफ गुडविल, अब गुडविल कितना है 30,000 है, Z का शेयर 1/6 है, ठीक है। न्यू रेशियो X एंड Y का कितना हो जाता 3:2। X का पहले अपने को क्या करना है, Z का गुडविल का शेयर मालूम करना है, ठीक है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा उनका गुडविल का शेयर मालूम करना। फिर जब रेशियो कितना था, जब 3 पार्टनर्स थे तो 3:2:1 था। अब इन्हों रिटायर हो के बाद न्यू रेशियो कितना हो जाता, दोनों जो रह रहे सो पार्टनर का एक्स एंड वाई का 3:2। वो 5,000 जो गुडविल अमाउंट आता वो दोनों में एडजस्ट करना रहता गुडविल। एक्स का 5,000 इंटू 3/5, वाई का 5,000 इंटू 2/5। ये जो 3,000 2,000 जो आता ये अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड लेना रहता, बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल बोल के।
फिर टू जेड कैपिटल बोल के इट्स लाइक ए कॉन्ट्रा एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा रहता है, आपको दो साइड लेने का है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। रिटायरमेंट के प्रॉब्लम में गुडविल पहले जो रिटायर हो रहे हैं उनका शेयर मालूम कर लेना, फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके, ये दो जगह पे आता है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। क्रेडिट में बाई एक्स बाई वाई बोल के जेड के कॉलम में, इधर टू जेड कैपिटल बोल के एक्स एंड वाई के कॉलम में, ठीक है। अब इसका टोटल करके इसमें से माइनस करके जेड का जो आंसर आता है जेड लोन बोल के लिखना है, और वाई और एक्स और वाई का जो आंसर आता है बैलेंस कैरिड ऑन बोल के। नाउ बैलेंस शीट क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं करे अपन, एज इट इज 20,000। लोन फ्रॉम ए, ये तो क्वेश्चन में का है 40,000। लोन फ्रॉम जेड, ये आंसर आया सो कैपिटल एक्स एंड वाई का। ये बैलेंस शीट में कैश 10,000, डेटार्स माइनस करना है, स्टॉक माइनस करना है, ऐड करना है, एप्रिसिएशन रहा तो ऐड, प्लांट एंड मशीनरी ऐड करना है, एप्रिसिएशन है तो। नाउ योर बैलेंस शीट विल टैली बाई 1,80,000। This is not important, old values, you do one method, that is enough. Now problems on retirement problem. Question number 28, page number 26. निकिता, रवि एंड तेजा 3 पार्टनर्स है, 3:2:1 रेशियो लोगों का ये बैलेंस शीट है। बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाई 28,000। अगर बाई एट दिए तो कंपेयर करना है, बाई दिए तो डायरेक्ट लेना रहता आपको अमाउंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। और इतना डिफरेंस नहीं रहता, 80,000 28,000, ये भी एक हिंट है आपको, ठीक है। 5,000 10,000 20,000, बस इतना डिफरेंस रहता है ओल्ड और न्यू में। अगर यहाँ पर 80 है या 28 है, मतलब ये डायरेक्ट लेने का अमाउंट है अपने को, इतना अप्रिशिएट हो रहा। इट्स क्लियर नो। सो 28,000 इंक्रीज हो रहा, अप्रिशिएट बोले तो क्रेडिट साइड में डायरेक्ट 28,000 लेना है अपने को। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 10% डेटार्स पे निकाल के डेबिट साइड में, ओनली 2 एडजस्टमेंट्स आर देयर। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 36,000, इसमें रवि रिटायर हो रहे, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट 20,000 पेड इमीडिएटली टू रवि एंड द बैलेंस ट्रीटेड एज ए लोन, लोन के जैसा रखना है वो। सो नाउ एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में ओनली 2। Here you can write profit and loss appropriation account and revaluation account, one and the same only. In the previous example we have seen profit and loss appropriation, that is also same process, at a decrease with तो ये side, increase with तो ये side बस। सो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करने के बाद 22,800 प्रॉफिट आ गया। दिस प्रॉफिट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पार्टनर्स, निकिता, रवि, तेजा में तीनों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नाउ नेक्स्ट विल सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता सो लेना रहता है यहाँ पर। जनरल रिजर्व कुछ है तो यहाँ पर नहीं है, जनरल रिजर्व फंड रहा तो भी यहाँ पर आता, दैट आल्सो यू हैव टू चेक, ठीक है। उसके बाद जो है सो गुडविल का मेन कैलकुलेशन रहता रिटायरमेंट के प्रॉब्लम में। हाउ सी हियर, गुडविल 36,000 दिए अपने को, पहले जो रिटायर हो रहे हैं उनका रेशियो ले लेने का रहता, 3:2:1 है, तो यहाँ पर 2/6 है रवि का शेयर, 12,000 आ गया। अब ये रवि को हटा देने के बाद न्यू रेशियो 3:1 है, ये 3:1 में ये आईएसओ अमाउंट को आंसर को डिस्ट्रीब्यूट करना, 12,000 इंटू 3/4 निकिता को, 12,000 इंटू 1/4 तेजा को। ये कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा आपको 3 कॉलम कैश बुक में करते थे ना फर्स्ट ईयर में, वैसा रहता है ये कॉन्ट्रा एंट्री, आया सो आंसर। क्रेडिट साइड में रवि के अमाउंट में लेना, कॉलम में लेना अमाउंट 2 जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है निकिता एंड तेजा बोल के। फिर डेबिट साइड में जो है ना यहाँ पर 2 नहीं बाई आता, यहाँ पर 2 रवि बोल के निकिता और तेजा के कॉलम में लेना ये आईएसओ अमाउंट्स को, दैट यू हैव टू रिमेंबर 1 पॉइंट इन द रिटायरमेंट प्रॉब्लम। रिमेनिंग एडमिशन के जैसी रहता आपको। इट्स क्लियर नो। क्या करना रहता आपको, पहला स्टेप जो भी गुडविल यहाँ पर दिए अपने को, जो रिटायर हो रहे हैं उनका शेयर मालूम कर लेना, फिर वो शेयर को हटा दे के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो न्यू शेयर आता वो शेयर में वो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये ऐसो आंसर को डिस्ट्रीब्यूट करना, नॉट 36,000 12,000, सिर्फ रवि के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना वो। इट्स क्लियर नो। ये अपने को कैसा लेना है, बाई निकिता बाई तेजा बोल के 9,000 रवि के कॉलम में, जो रिटायर हो रहे पार्टनर उनके कॉलम में, फिर 2 गुडविल बोल के यहाँ पर 2 विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट बोल के है, तो इसलिए यहाँ पर 2 गुडविल बोल के 9,000 और 3,000 निकिता और तेजा के कॉलम में। नाउ अमाउंट ड्यू टू 20,000 इमीडिएटली पे कर दो बोल के है अपने को क्वेश्चन में, तो 2 अमाउंट ड्यू टू रवि 20,000, या यहाँ पर 2 कैश इमीडिएटली पेमेंट कर दे रहे, 2 कैश 20,000। उसके बाद रवि का ये टोटल करके 20,000 माइनस करके रवि लोन बोल के लिखना है यहाँ पर, और निकिता को बैलेंस कैरिड डाउन बोल के, तेजा को बैलेंस कैरिड डाउन 40,800। नाउ बैलेंस शीट में कैश इन हैंड आपका 3,600 एज इट इज, डेटार्स जो है सो 42,000 एंड बैड डेब्ट्स माइनस करके ले लिए, स्टॉक जो है सो एडजस्टमेंट नहीं था स्टॉक का 46,760 एज इट इज ले लिए, फर्नीचर भी एज इट इज
फर्नीचर 12,000 एज इट इज़, बिल्डिंग 80,000, एप्रिशिएट हुआ 28,000, दोनों को ऐड करके 1,08,000। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एज इट इज़, अमाउंट ड्यू टू रवि 20,000 और रवीज लोन 39,600। नाउ कैपिटल निकिता का, तेजा का, जो ये आंसर आता अपने को यहाँ पर, बैलेंस कैरी डाउन 62,400, 40,800। नाउ योर बैलेंस शीट विल टैली बाई 2,17,160।